नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अलंकार के विषय में। अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के अलंकारों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि अलंकार जो है ये कक्षा 9वीं से ही प्रारंभ हो जाते हैं और आगे 11वीं 12वीं में तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ स्नातक स्तर पर और परास्नातक स्तर पर भी इनका उपयोग होता है और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे में बच्चों ने बार बार मुझे कमेंट्स करके यह रिक्वेस्ट की कि हमें अलंकार पहचानना बता दीजिए कि जब काव्य सौंदर्य लिखा जाता है तो उसमें अलंकार कैसे छांटें, या फिर यदि सप्रसंग व्याख्या कर रहे हो तब भी आपको विशेष में लिखना पड़ता है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी अलंकार का एक प्रश्न तो रहता ही है। तो इसीलिए यदि आप आज की इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप अवश्य ही अलंकार छांट पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना, और कृत का अर्थ होता है करने वाला, यानी अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। तो सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ होगा गहना या आभूषण, अतः जो काव्य को अलंकृत करे वही अलंकार है। तो इस तरह से अलंकारों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है। और ये अलंकार दो तरह के हैं। इसके कौन से दो भेद हैं? पहला तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्द अलंकार वह है जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब शब्द अलंकार होता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द एक ही बार आया, लेकिन इसके मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ होंगे। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, सम्मान, और चूने के लिए पानी का अर्थ क्या है? जल। तो इस प्रकार यहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार यहाँ यदि हम पानी के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख दें, जैसे बारी, नीर, तोय, अंबु, सलिल, जल, कोई अन्य शब्द रख दें, तो ये सौंदर्य समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार अलंकार ही खत्म हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं ये जो शब्द अलंकार हैं इसके भेद कितने हैं। शब्द अलंकार के जो भेद हैं वे इस प्रकार से हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आइए बारी बारी से हम इन अलंकारों को देखें। इनमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। मतलब क्या हुआ कि लगातार आने वाले शब्दों में या तो प्रारंभ का या फिर अंत का वर्ण एक जैसा होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार रहता है। जैसे उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ चारु चंद्र की चंचल, इन सभी शब्दों के प्रारंभ में च आ रहा है। ऊपर मात्रा अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ण च ही है। ऐसे जल थल में, अंत में, दोनों में ही ल है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखिए, ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर। भीर भोर में दोनों में भ आया, इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप देख पा रहे हैं प्रारंभ के चारों शब्दों में र है, इसलिए अनुप्रास है। या फिर पतित पावन, इन दोनों में भी लगातार आने वाले शब्दों में पहला वर्ण प है, इसलिए अनुप्रास है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सब में सु आया। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया और मैं में म आया। तुम बिन दुखिया देहरे, दुखिया और दे दोनों में द है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार छांटते समय आप ये देखेंगे
कि इन सभी में वर्ण तो समान है, लेकिन वर्ण के ऊपर मात्रा यदि भिन्न भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार के लिए बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि काव्य में यदि शब्द 2 बार आ रहा है तो उनके अर्थ भी 2 बार निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। तो जितनी बार शब्द आता है उतनी बार अलग अलग अर्थ निकलने पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोरात नर, वा पाए बोराए। यहाँ कनक 2 बार आया, दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ क्या कहा गया कि सोने में, सोना मतलब गोल्ड, सोने में धतूरे से सोगुनी ज्यादा मादकता है, नशा है। क्यों? या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। धतूरे को तो खा करके मनुष्य को नशा होता है, लेकिन सोने को तो पानी भर से ही नशा हो जाता है। तो इस प्रकार कनक 2 बार, अर्थ 2 बार, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, कह कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। या एक बेनी का अर्थ कवि बेनी, बेनी प्रसाद, और दूसरा बेनी क्या है? चोटी। इसी तरह अगला उदाहरण है रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ रति जो है, पहला रति थोड़ी थोड़ी के लिए और दूसरा कामदेव की पत्नी रति के लिए आया है। ऐसे ही नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। यहाँ जो पहला नगन है, नगन का अर्थ है नग्न, यानी बिना वस्त्रों के। जड़ाती ठंड में कांपती हैं, बिना वस्त्रों के ठंड में कांपती हैं, वे नगन जड़ाती हैं। नगन का अर्थ क्या है? ये नग से जड़े हुए होना। तो एक अर्थ जो है नगों के लिए आया, हीरे जवाहरात होते हैं जो नग, और दूसरा नग्न जो है वो बिना वस्त्रों के लिए आया। यानी 2 बार शब्द 2 बार अर्थ, तो इसीलिए यहाँ यमक अलंकार। तो आप समझ गए अनुप्रास और यमक क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही यमक का एक और उदाहरण भी है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर यानी जो 3 बार 3 टाइम्स एक दिन में खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। काउंटिंग वाले 3 हैं ये। बेर मतलब फल, जो दिन में 3 बार खाना खाती थी वो केवल 3 बेर खाकर गुजारा करती हैं। तो इस तरह यहाँ भी 3 बेर 2 बार आया और इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, तो इसलिए यमक। लेकिन इसी से ही मिलता जुलता एक है श्लेष अलंकार। अब यहाँ यमक और श्लेष में फर्क आप समझेंगे कि वहां यमक में जितनी बार शब्द आ रहा था उतनी बार अर्थ निकल रहा था, पर श्लेष में शब्द तो केवल एक बार आएगा पर उसके अर्थ एक से अधिक बार निकलेंगे, तब होगा श्लेष अलंकार। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन, सुबरन शब्द एक बार है, लेकिन इसके अर्थ 3 जनों के लिए 3 होंगे। कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग। देखिए कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, यानी सुंदर सुंदर अक्षर, और यहाँ व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर रंग रूप, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सुवर्ण, स्वर्ण यानी गोल्ड, सोना। तो इस प्रकार शब्द एक बार और अर्थ 3 बार निकल रहा है, इसलिए श्लेष अलंकार है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ भी जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें यदि हम देखें तो पानी शब्द एक बार आ रहा है, पानी गए न उबरे, लेकिन उसका अर्थ मोती, मनुष्य और चूने के लिए अलग अलग है। मोती के लिए इसका अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत है, और चूने के लिए जल है, इसलिए श्लेष अलंकार है। ऐसे अन्य उदाहरण है, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ भी जो वृष भानुजा है एक बार आया, परंतु इसके अर्थ निकलेंगे 2। एक तो राधा के लिए आएगा और दूसरा वृषभ की अनुजा यानी बैल की बहन गाय के लिए आएगा। और ऐसे ही हलधर के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक हलधर है बलराम और दूसरा हलधर है
हल को धारण करने वाला कोई भी सामान्य मनुष्य, कोई भी किसान। तो इस प्रकार शब्द एक बार, अर्थ उससे अधिक, तो हो गया श्लेष अलंकार। अगला उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। यहाँ भी राधा नागरी सोई यानी राधा जी से अपने भवसागर की बाधाओं को हर लेने की प्रार्थना करते हुए कहा गया है, जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होई। यहाँ जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम हरित द्युति होई। यहाँ जो हरित है ना, हरित के अनेक अर्थ निकलेंगे। एक हरित का अर्थ होगा प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, और दूसरे हरित का अर्थ होगा हरे रंग का हो जाना। तो इस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। अगला, हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। यहाँ भी श्याम रंग जो है इसके दो अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही बार आ रहा है, लेकिन श्याम एक तो ये श्याम के लिए, कृष्ण के लिए है, और दूसरा श्याम रंग से मतलब है काला रंग, होली का काला रंग। और यानी एक बार कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ और एक बार होली का और प्रेम का रंग यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए श्लेष अलंकार। बच्चों, आपने देखा यहाँ अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के एक नहीं अनेक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया गया है। कारण ये है कि ये तीनों ही अलंकार बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। शब्द अलंकारों में अब अगला नंबर आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का। पुनरुक्ति, जैसा कि नाम से पता चला, रेपिटिशन, यानी जब एक ही शब्द पुनः आए, उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और जब शब्द की आवृत्ति तो हो रही है परंतु उसमें अर्थ भिन्नता नहीं है, वही का वही शब्द दोबारा दोबारा आता है। जैसे अभों फिरे फिरे रंग सोई, या खड़ खड़ कर ताल बजा, डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा स्मा, शत शत निर्झर में हो चंचल, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। बच्चों, ज्यादातर उदाहरण आपके अपने पाठ्य पुस्तक वाले ही लेने का प्रयास किया गया है, ताकि आप अपने काव्य में जिन्हें बार बार देखते हैं उन्हीं से आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर एक ही शब्द पुनः पुनः आ रहा है और इनका अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहा, इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थ अलंकार की ओर। अर्थ अलंकार से नाम से स्पष्ट होता है कि जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थ अलंकार होता है। इसके भेद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है उपमा, रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, संदेह, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वह होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। तो इसके लिए किसी की तुलना होगी, किसी के साथ तुलना होगी। जिसकी तुलना हो रही है वह कहलाता है उपमेय, जिसके साथ तुलना हो रही है वह कहलाता है उपमान, और जिन शब्दों का प्रयोग करके तुलना करते हैं वे होते हैं वाचक शब्द, और जिस गुण की तुलना होती है वह है साधारण धर्म। तो यहाँ सीता के मुख की तुलना है, इसलिए सीता का मुख उपमेय हुआ, चंद्रमा उपमान होगा, और समान वाचक शब्द है, और सुंदर साधारण धर्म है। अब हम उपमा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में आप पाएंगे कि या तो हमें समान दिखेगा, या से, सी, सा, या फिर सम, सरिस, ये भी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी वाचक शब्द प्राय दिखाई देता ही है, तब उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, इसमें भी सी है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा आ गया। वह किसले के से अंग वाला कहाँ है, से आया।
उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें सी आया। इसी प्रकार किसी किसी उदाहरण में हमें समान, किसी में सम, किसी में सरिस और कहीं सा या सी अवश्य नजर आता है। अब अगला उदाहरण है रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार कहाँ होगा? जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाता है, तो इसी कारण इसमें वाचक शब्दों का अभाव रहता है। उपमेय और उपमान को मिलाकर या तो एक ही समस्त पद बना दिया जाएगा या फिर उपमेय और उपमान के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ होगा। जैसे उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पे चंद्र और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें, छोटा सा हाइफन दिख रहा है ना, ये योजक चिन्ह है। चंद्र जो है यहाँ पर चंद्र रूपी खिलौना, तो खिलौने चंद्रमा को खिलौने का रूप दिया गया है, इस प्रकार रूपक अलंकार है। और ऐसे ही चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ चरण कमल, चरण को कमल का रूप दिया गया है। अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, या तारा घट तारों रूपी घड़े को उषा रूपी सुंदरी अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, तो यानी रूपक हो गया। शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पल उठावती, अधर सज्जा होठों रूपी सेज पर, कर पल्लव हाथ रूपी पत्ते। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाता है। या अगला उदाहरण भी है, नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती, यानी जीवन रूपी मोती, तो इसलिए रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है, वास्तव में है नहीं, केवल मान लिया जाता है, केवल संभावना कर ली जाती है। और यही उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है कि इसमें मानो, मनहूं, जानो, जानू, ज्यों, जनू जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप यानी होता है धूप, तो यानी पीले वस्त्र पहने हुए सांवले शरीर वाले श्याम कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे, मानो नीलमणि की शैल पर प्रभात की सुबह की धूप पड़ रही हो। मनहू शब्द को देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे अगला उदाहरण, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, फिर मानो आ गया, उत्प्रेक्षा हो गया। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। जैसे यहाँ पर भी केवल संभावना की गई है, कल्पना की गई है, मानने के लिए कहा गया कि जैसे कि वो हवा आई हो, तो इसलिए क्या है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा की पहचान आपको हो गई कि मानो, मनो, जानो, जानू, ज्यों, जनू जैसे इनमें से कोई ना कोई वाचक शब्द अवश्य दिखाई देगा। अब आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, तो इसीलिए जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, इतना अधिक बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि सामान्य स्थितियों में उसका होना संभव ही ना हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई, लेकिन उस जलती पूंछ से क्या हुआ, सारी लंका तो जल गई और सारे के सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है। ऐसी अगला भी उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुओनी नैनन के जल सो पग धोए। यानी प्रात के पानी का तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया और आंखों के जल से, आंसुओं से पैर धो डाले, ये भी बड़ा चढ़ा के ही है। अगला आगे नदियां बड़ी पड़ी अपार, पोड़ा नहीं सॉरी ये घोड़ा है,
घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कि अपार नदिया को कैसे पार किया जाए वो तो अभी सोच ही रहे थे। अभी वो सोच ही रहे थे, इतनी देर में घोड़ा उस पार पहुंच गया। यानी यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा के कहा गया, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर आ रहा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी स्पष्ट पता चल रहा है मानव का रूप देना। किस चीज को? जहां भी कोई जड़ वस्तु हो या फिर प्रकृति हो, उसको जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखा देना, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या को सुंदरी का रूप दिया गया और इंसान की तरह उसे नीचे उतरते हुए दिखाया गया। तो जब भी कोई निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखा देंगे तो वह हो जाएगा मानवीकरण। अन्य उदाहरण है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता यानी खामोशी, उसे अंगड़ाई लेने की तौर पर दिखाया गया, तो एक सजीव की तरह अंगड़ाई लेते हुए बताया गया है। ऐसे अगला है, उषा सुनहरे तीर बरसती, यह लक्ष्मी सी उदित हुई। अगर मैं लक्ष्मी सी को देखूं तो यह उपमा अलंकार है, लेकिन पूरे में उषा के लिए बात कही गई है कि उषा जो है उदित हुई, और इस तरह से उषा सजीव की तरह नजर आ रही है, इसी कारण मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ पर उषा को नागरी यानी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है और इसीलिए ये यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला है, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। यहाँ भी उषा को एक स्त्री के रूप में घड़ा लेकर के, सोने का घड़ा लेकर के सुखों को ढुलकाते हुए दिखाया गया है। तो उषा एक सुंदरी के रूप में हो गई, यानी उसे मानव के रूप में दर्शा दिया, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो जहाँ कहीं भी निर्जीव वस्तु को या फिर प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया जाएगा वह मानवीकरण होगा। अगला है संदेह अलंकार। जहाँ उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, लेकिन यह निश्चित ज्ञान में न बदल पाए कि वास्तव में है क्या, संदेह अंत तक बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी अंत तक संदेह की स्थिति बनी हुई है कि वास्तव में ये साड़ी है या नारी है, तो इसीलिए संदेह अलंकार है। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना विभाव जमा न से मिलकर बना है और विभाव का अर्थ होता है कारण, यानी जहाँ पर कारण ना हो लेकिन कार्य हो रहा हो। तो बिना कारण के ही जब कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है तो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे चुभते ही तेरा अरुण बाण, कहते कण कण से फूट फूट, मधु के निर्झर के सजल गान। आप बच्चों यहाँ देखेंगे कि एक साथ अनेक अलंकार भी हैं, जैसे कण कण, फूट फूट, यहाँ पर वह अलंकार है जो आप पहले पढ़ चुके, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और बाण लगने से भी क्या निकल रहा है, मधु के निर्झर के सजल गान, यानी ये एक सजल गान उत्पन्न हो रहा है बाण लगने के बावजूद, तो कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के, कर यानी हाथ, बिना हाथों के कर्म करता है, और इस प्रकार से अनेक कार्य होते हैं। तो यहाँ पर भी कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। कारण क्या, जैसे पैर या कान या हाथ, ये कारण थे, इन्हीं की वजह से काम होना चाहिए था, परंतु ये कारण तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो इसलिए विभावना अलंकार है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसमें आप अन्योक्ति का जरा विच्छेद करके देखिए। अन्य जमा उक्ति,
यानी अन्य के माध्यम से कही गई बात। जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाएगा तो वह अन्योक्ति अलंकार होगा। कहने का अभिप्राय क्या है? दिखावे के लिए किसी और को कहा जा रहा होगा, परंतु वास्तव में किसी और की बात होगी। जैसे कहते हैं ना, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, ये वही वाली बात होती है। इसमें उदाहरण से और अधिक स्पष्ट होगा। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लिए काले हमारे बार। यानी माली को आता देखकर कलियां ये पुकार करती हैं कि फूल फूल तो चुन लिए, कल हमारी बारी आएगी, जब हम भी फूल बन जाएंगे हमारी बारी आएगी। तो यहाँ प्रस्तुत में तो कलियों की बात हो रही है, कलियों और फूलों की बात, लेकिन वास्तव में कहा किसको जा रहा है? इंसानों को, कि जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं वे तो आज यमराज रूपी माली ने उनको तो चुन लिया, अपने साथ ले गए, और कल को हमारा नंबर भी लगना ही है। तो इस तरह यह भव सागर से मुक्ति का, मोक्ष का, या यूं कहिए कि मृत्यु के वर्ण का चित्रण है, और इसी कारण यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। कि जिन दिनों फूलों ने बहार देखी थी वो दिन चले गए, अब तो गुलाब में, अली यहाँ पर भंवरे को भी कहते हैं, सखी को भी, हे सखी अब तो गुलाब में केवल कंटीली डालियां ही बच गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ सुख भरे दिन गए रे भैया, वो वाली बात हो रही है। यानी दिखावे के लिए तो फूल की बात है, डालियों की बात है, परंतु वास्तविकता समाज की सच्चाई को दर्शाना है। तो इसीलिए अन्योक्ति अलंकार। एक अन्य अन्योक्ति अलंकार देखते हैं। यहीं आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, यहीं फेरी वसंत ऋतु इन डारन के मूल। कि इसी आशा में अटके रहते हैं गुलाब के फूल के संग, जो भंवरे हैं वे उसके साथ चिपके रहते हैं। अली यहाँ पे भंवरे के लिए है कि फिर से यहाँ पर बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों में फिर से बहार आ जाएगी, फूल खिल जाएंगे। तो यह देखने पर तो लगता है कि फूलों की बात है, परंतु वास्तविकता यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक निर्धन हो जाता है लेकिन उसके सच्चे मित्र उसके साथ फिर भी रहते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते, और उन्हें यह उम्मीद रहती है कि कभी ना कभी इसके दिन फिर से फिरेंगे, तो उस बात को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास है। तो कहने का अभिप्राय हुआ जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होता है। तो यह हो गया अन्योक्ति अलंकार। और अब अर्थ अलंकार में अंतिम यहाँ पर जो मैं व्यक्त करने जा रही हूँ, स्पष्ट कर रही हूँ, वह है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार वहां होगा जब वास्तव में विरोध ना होते हुए भी विरोध होने का आभास हो, वहां होता है विरोधाभास अलंकार। जैसे है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, यहाँ अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछाना है। तो यह एक तरह से विरोध सा प्रतीत होता है कि अंगारों पर और कलियां बिछाना, परंतु वास्तव में विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि अंगार शैया से अभिप्राय संघर्ष का पथ, और मृदुल कलियां यानी अपनी कोमल भावनाओं को न्यौछावर कर देना। तो इस प्रकार यह हो गया विरोधाभास अलंकार। तो बच्चों प्रायः इन्हीं में से ही अलंकार आपकी काव्य सौंदर्य में भी काम आ जाते हैं, और आप इन्हीं की मदद से अलंकार छांट भी सकते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि आप अब अलंकार तो जान गए हैं, लेकिन शायद अभी भी आपकी कुछ शंकाएं, कुछ समस्याएं बाकी हैं, जिसके लिए मैंने एक पोस्ट डाला था कि क्या आप लाइव सेशन चाहते हैं। तो मुझे 90% बच्चों का ये रिमार्क्स मिले कि हाँ हमें लाइव सेशन की ज़रूरत है, और कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि हम वीडियो से इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अब हमारी बारी है कुछ कर दिखाने की। वाकई शाबाश बच्चों, यही जज्बा चाहिए, और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मैं 1 सप्ताह पश्चात लाइव सेशन रखूँगी, यानी 18 तारीख को, 18 मार्च शाम का समय आपको जो भी सूट करता हो वो आप मुझे बता दीजिएगा। उस समय
मैं ये लाइव सेशन रख सकती हूँ। यदि आपका उत्तर मुझे मिला तो ठीक है, अन्यथा 4 बजे का समय मैं रखना चाहूँगी, ताकि सब बच्चे विद्यालय से भी आ जाएं और थोड़ा रिलैक्स होकर के वे अपनी अपनी समस्याएं इकट्ठी करके बैठ जाएं और बारी बारी से वो पूछते रहें। तो जो भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं हों उन्हें आप इकट्ठा कर लीजिए। और मुझे कुछ बच्चों के द्वारा यह जानने को मिला कि 20 तारीख को उनका हिंदी का पेपर है, तो उससे पहले पहले बच्चों आपकी समस्याओं को समाधान दे देने का मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। तो इसलिए 18 तारीख शाम 4 बजे, और यदि यह समय आपको सूट नहीं करता है तो आप स्वयं मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा समय आपको अधिक उचित प्रतीत हो रहा है, मैं वह समय रख लूँगी और उस लाइव कक्षा में आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। और इसके साथ ही यदि आज की इस वीडियो में आपकी कोई समस्या रह गई है उसे पूछना मत भूलिएगा। उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके पूछ सकते हैं, वरना लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बाकी दोस्तों को भी बताइए। और यदि वे भी अपनी कोई समस्या लेकर के लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। यूट्यूब पर हम मिलेंगे अपनी लाइव कक्षा में। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।